गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन कुमार राजू और आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.42 के 4 नंबर क्वेश्चंस को, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या कीजिए, उसको हल कीजिए। यह हमारा क्वेश्चंस कहाँ से आया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको क्या कहते हैं, पेयर इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखिए, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत चेक करने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसी का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या, जो सबसे पहले देखिए इस समीकरण में a1 का वैल्यू क्या है, a1 इक्वल टू हमारा 1 है ना। b2 बराबर क्या है, तो b2 बराबर हमारा है 1 और c2 बराबर क्या है, तो -5 है। चूंकि 5 ये इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। देखिए अब इसके बाद हम क्या ले लेते हैं यहाँ a2। तो a2 क्या हो जाएगा हमारा, ये दूसरा समीकरण का 2, और b2 क्या हो जाएगा हमारा, b2 हो जाएगा ये भी 2, और c2 क्या हो जाएगा यहाँ पर -10। तो अब हम यहाँ पर चेक क्या करेंगे कि a1/a2, तो a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा 1/2, b1/b2 अब चेक करना है। तो b1/b2 क्या हो गया 1/2। अब क्या करेंगे c1/c2, तो c1/c2 क्या हो गया -5/-10। ये कटने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। तो अब हमारा कंडीशन क्या आया, देखिए अब हमारा आया क्या, जो लिखेंगे अतः a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्योंकि तीनों हमारा 1/2 1/2 आया है, तो तीनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब तीनों बराबर होता है, जब सब बराबर तो अनेक हल, सब बराबर हो गया ना, तो सब बराबर मतलब सब हल मतलब अनेक हल। अनेक हल में क्या होता है हमारा, ये हल तो हुआ ना, हल जो जिसका भी हल होता है वो क्या हो जाता है, संगत। जिस किसी का भी हल होगा वो संगत होगा, क्योंकि तीनों बराबर है तो संगत होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए इसका क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब संगत आ गया है तो क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हम इसको हल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, ग्राफीय विधि के लिए, ग्राफीय विधि के लिए है ना, ग्राफीय विधि के लिए। तो ग्राफीय विधि के लिए क्या करेंगे, देखिए समीकरण सबसे पहले हम एक लेंगे, समीकरण 1 से, है ना। तो एक हमारा क्या कहता है, समीकरण कितना है, एक समीकरण है हमारा क्या, जो x + y = 5, x + y = 5। तो अब बताइए कि हमारा y = क्या हो जाएगा, ये y, तो y = क्या हो गया हमारा 5 - x, 5 - x, हमने 5 - x लिख दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से दो बॉक्स बनाएंगे, ये वाला है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ हम x देंगे और ये y देंगे। अब क्या करना है, हमें किसी भी लाइन को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो मान के चले हम कि x का मान हमने 1 लिया, ठीक है। x का मान अगर हमने 1 लिया तो x के जगह पर 1 लिख दिया। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये तो 4 आ जाएगा। फिर हमने x का मान अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने 2 लिया, 2 लेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, हम फिर से समीकरण क्या लेंगे, 2 लेंगे, समीकरण 2 से। तो 2 समीकरण में हमारा क्या कहता है लेने के लिए कि 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 2y = क्या हो गया 10 - 2x, और y = 10 - 2x/2। फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, है ना। तो ये क्या हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया, है ना। तो अब हम अगर x का वैल्यू यहाँ पर डालें तो हम अपने मन से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो मान के चलिए हम x का मान 2 दिए, तो क्या हो गया 2 दूना ये 4, और 10 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा 6।
पहले हम x का मान कितना लिए, 2 लिए, तो हम 2 क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 दूना 4 हो गया और 10 में से 4 घटा तो क्या बचा, 6, और 6 में जब 2 से भाग दिए तो कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब मान के चलिए हम x का मान 3 ले लिए, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि x का मान 3 लिए तो 3 लिख दिए, 3 दूना 6, 10 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिखें। अब क्या करना है, इसके लिए हमें अब ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले बनाते हैं, एक एक पॉइंट करके 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। क्योंकि अगर हमें ज़्यादा आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 20 30 50 40 60 इस तरह से ले लेंगे, या फिर 2 4 6 8 जो जैसे हमें सुविधा हो हम उस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या है, इस पर सबसे पहले क्या लेंगे, 1, तो x का मान क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस पे x पर हम 1 ढूंढेंगे, तो 1 यहाँ है हमारा। y का मान क्या है, 4 है, तो क्या करेंगे, 1 के सामने हम कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। x का मान 1 और y का मान 4, तो देखिए यहाँ आया एक बिंदु, ये हो गया। उसके बाद क्या है, फिर आगे देखिए, x का मान हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो x का मान 2 और y का मान क्या है, 3, तो 2 के सामने हम 3 तक आएंगे, तो ये बिंदु हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको लाइन खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए हाँ, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम अब इसे लाइन खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, और ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, है ना। मैंने आप लोग को इस पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो अब इस लाइन हम जो ये लाइन खींचे हैं, ये जो रेखा खींचे, यह किसका है, तो ये है किसका, पहला समीकरण का। और पहला समीकरण हमारा क्या था, x + y = 5, तो हम लिख देंगे क्या, ये x + y = 5, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या लेना है, x का मान 2 लेना है, तो हम x का मान 2 लेंगे और y का मान 3 लेंगे, तो ये बिंदु आ गया हमारा, फिर से यही बिंदु। और x का मान हमने क्या लेना है, 3 लेना है, तो x का मान 3 यहाँ आया और y का मान 2 लिए, तो 2 यहाँ आ गया, है ना। तो अब क्या, हमारा एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। अब फिर हम इसी पे एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से, फिर से एक प्रकार की पकड़ के, और मान लिए हम फिर से एक लाइन खींच दिए। तो हुआ क्या कि हमने जो लाइन खींचा था पहले से, उसी लाइन के ऊपर में एक और लाइन आ गया, है ना। मतलब तो ये क्या हो गया, चूंकि हमने पहले इससे पहले क्या पढ़ा था, जो जब तीनों बराबर होता है तो उसका समीकरण का अनेक हल होता है। तो चूंकि लाइन के ऊपर लाइन कट गया तो सब जगह पे कट गया ना, जहां जहां पे कटा सब हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इस स्थिति में कि अतः दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण, अतः दोनों समीकरण की रेखाएं, ऐसे लिखना है, दोनों समीकरण की रेखाएं संपाती है ना। संपाती कब बोलते हैं, जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाता है, संपाती है। इसलिए क्या होगा ये, इसलिए इस समीकरण का क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अब आप मान लीजिए कोई भी मान लेंगे, यहाँ पर हमने 1 4 लिया है, 2 3 लिया है, आप जो कुछ भी मान लेंगे फिर भी आपको आंसर इसी तरह का आएगा, आपको एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। फिर अब आप लोग क्या करेंगे, इसको या तो वीडियो को पॉज करके बना लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन भी हमारा एकदम आसान है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है, जो फिर से चेक करना है पहले वो संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वही a1/a2 निकालेंगे,
है ना, एकदम आसान है। तो देखिए जब क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा हमारा क्या 1, b1 क्या हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा -8 हो जाएगा। फिर a2, तो a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा -3, और c2 क्या हो जाएगा हमारा -16। अब फिर से यहाँ पर हम चेक करते हैं, मान लीजिए a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, b1/b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -1/-3, तो कट क्या कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे c1/c2 चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा -8/-16। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2 से अगर हम इसको काटेंगे, मान लीजिए 4 से काटते हैं, तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, फिर कट जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 1/2 आ गया। मतलब कि हम क्या लिखेंगे, अतः a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के तो है b1/b2, a1/a2 तो 1/3 आया, b1/b2 1/3 आया, तो ये दोनों तो बराबर हुआ, बट ये c1/c2 हमारा बराबर नहीं हुआ, c1/c2 बराबर नहीं हुआ। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि यह इस समीकरण इस क्या हो जाएगा हमारा ये असंगत, असंगत। ठीक, और जब असंगत होगा तो उसे हमारा आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि उसका हल होगा भी नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए यह समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। ठीक, इसका कोई हल नहीं होगा ना, ये बात हम लिख देंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। तो मैं ये अब मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये बात अब समझ में आया है। जिसका असंगत हो जाएगा उसका आंसर हम नहीं निकालेंगे, बस नहीं निकालेंगे क्या, उसका आंसर निकलेगा ही नहीं, और जो संगत होगा हम उसी की वैल्यू बस फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे, है ना, a1 a2 b1 b2 इस तरह से c1 c2 तक हम लोग निकालने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, तो a1 बराबर हमारा क्या है, a1 इक्वल टू है 2, है ना, ठीक, और b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा हमारा 1, और c1 क्या हो जाएगा, तो c1 हो जाएगा हमारे यहाँ पर -6, है ना। फिर देखिए a2 इक्वल टू क्या हो गया, ये तो 4 हो गया, b2 इक्वल टू क्या हो गया, तो -2 हो गया, है ना, और c2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा -4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये वाला चेक करना है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा, ये 2/4, और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा a1 1/2। अब फिर क्या करना है, हमें b1/b2 का मान निकालना है। तो b1/b2 कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 है ना, और b2 का मान क्या है, तो -2 है, तो -2 हमने ले लिया, तो बच क्या आ गया हमारा -1/2। अब देख क्या रहे हैं आप यहाँ पर कि a1/a2 और आपका जो b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/2 है और यहाँ -1/2 है, तो हम c1/c2 नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लिख सकते हैं क्या कि अतः यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, और इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, ये संगत होता है, क्योंकि इसका अद्वितीय हल होता है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर कि अतः ठीक, यह समीकरण संगत और अद्वितीय है, अद्वितीय संगत है, इसलिए क्या होगा, और इसका और अद्वितीय हल होगा, लेकिन हल तो होगा ना, हल इसका होगा। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, समीकरण 1 लेंगे, है ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा है क्या, ये 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर y को मान लीजिए हम अपने साइड रखें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये 6 उस साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और माइनस प्लस 2x उस साइड जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, मतलब ये हमारा क्या था समीकरण, y इक्वल टू 6 माइनस 2x, इसका हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। देखिए तो ये क्या हो गया x, ये हो गया y, और यहाँ पर फिर हम एक वैल्यू डालेंगे। तो मान के चलिए हमने x का वैल्यू मान लीजिए 2 लिया, x का मान 2 लिया, तो 2 दूना ये क्या हो गया 4, और 4 जब 6 में से 4 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर से 2 आ जाएगा। फिर मान लीजिए हम x का मान 1 लिए, तो ये हो जाएगा 2, 2 इकाई 2, और 6 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 से, ठीक। और जब हम 2 लेंगे तो फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि क्या है, तो 4x माइनस 2y और माइनस 4 इक्वल टू 0 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2y को उस साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये सीधा 2y, माइनस में 2y उस साइड जाएगा तो प्लस में 2y बचेगा, क्या इधर 4x माइनस 4 बचेगा। तो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4x माइनस 4 और डिवाइड बाई 2। फिर क्या करेंगे, इसका हम बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, ये x ये y, और देखिए यहाँ पर तो चूंकि x का मान हम फिर से कुछ ले सकते हैं, तो मान लीजिए x का मान हमने 2 लिया, ठीक। तो 4 दूना क्या हो गया 8, 8 में से 4 घटेगा तो बचेगा 4, और 4 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, फिर से 2 आ जाएगा। फिर मान के चलिए हम x का मान 0 ले लिए, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, और जब -4 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, हम इसको लेकर के एक ग्राफ खींचेंगे। तो आप लोग इसे फिर से वीडियो को पॉज करके लिख लें, और इसका अब हम लोग ग्राफ खींचने की ओर चलते हैं। देखिए है ना, इस प्रकार से आप लोग लिख के अपना सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x का मान क्या है, तो x का मान है हमारा क्या 2, तो हम पहले ये 2 लिए, x का मान 2, y का मान भी क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पर भी 2 ले लिया, तो ये वाला पॉइंट निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए x का मान क्या है हमारा 1 है, तो x का मान ये 1 लिया, y का मान क्या है 4, तो ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसको मिला करके हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच देना है। ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप इसका मान दे दीजिए, कितना जो है इसका, ये क्या क्या है हमारा, मान लीजिए ये a है, और क्या है 2 2 है, ये मान लीजिए b है, ये कितना है आपका 1 और 4 है, हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि x का मान क्या है 2 है, तो हमने ये 2 लिया, y का मान भी 2 ही है तो उतना ले लिया, और देखिए x का मान क्या 0, तो हमने क्या किया यहाँ पर 0 ले लिया। अब y का मान क्या है -2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर -2, 0 और ये -2। अब क्या करेंगे, हम फिर से इसको ऐसे मिला देंगे, है ना, इसको ऐसे, ठीक, खींच दिया हमने लाइन। तो अब हम हमेशा यही देखते हैं ना कि जहां पर दोनों लाइन हमारा कटता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो चूंकि हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ए, क्योंकि ए ही पे हमारा दोनों लाइन कटा है, चूंकि ये वाला क्या था हमारा 0 था और -2 था, मान लीजिए ये सी था, तो चूंकि जहां पे हमारा लाइन कटता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे अब, कि लिखेंगे यहाँ पर कि अतः दोनों समीकरण ठीक, दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को बिंदु कितना पर काटा है, बताइए, बिंदु A 2, 2 पर काटती है ना, यही बात लिखे हैं, काटती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू भी 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग इसे फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिखें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ऐसे वीडियो रोक के लिख लिया होगा। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। तो 4 में हम फिर से निकालेंगे a1/a2, है ना,
देखिए A1 आपका है कितना यहाँ पर, तो 2 है, B1 कितना है तो -2 है, और C1 कितना है तो -2 है, ये भी उतना ही है। और A2 आपका क्या है तो 4 है, ठीक। B2 क्या है तो -4 है, और C2 क्या है -5। तो निकालिए यहाँ पर A1/A2, तो A1 क्या है आपका 2, और A2 क्या है तो 4, कटने के बाद क्या आएगा 1/2 आएगा। फिर क्या निकालेंगे B1/B2, तो -2/-4, ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। फिर क्या करना है C1/C2 लेके आना है, तो -2/-5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2/-5 इक्वल टू 2/5। तो इस कंडीशन में क्या हो गया ये हमारा कि चूंकि यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2, A1/A2 B1/B2 के बराबर तो है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा ये असंगत हो जाता है, और असंगत समीकरण का हल नहीं निकलता है। जिसका हल नहीं निकलेगा उसको हम उसी तरह छोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ पर क्या हम कि अतः ये समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है, इसलिए इसके एक भी हल नहीं होंगे, ठीक। इसीलिए कहता है इस क्वेश्चन में कि जो संगत होगा उसी का मान निकालिए, और जो संगत नहीं होगा उसको आप छोड़ दीजिए। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लें, ठीक है। देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। सोचिए, थोड़ा सा एकदम आसान है ये। क्या दिया यहाँ पर, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान के चलिए हम उसका लंबाई x मान लिए, ठीक। माना आयताकार बाग की लंबाई, ठीक। मान लीजिए आयताकार बाग की लंबाई क्या है x मीटर है, ठीक है। और इसी का तथा आयताकार बाग की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा y मीटर। हमने ये बात मान लिया है। अब प्रश्न में जो जैसे जैसे कहता है हम ऐसे ऐसे ही उसको क्या करेंगे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो क्या कहता है हमारा कि उसका लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक। देखिए हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू वाई। अब देखिए क्या कहता है कि चौड़ाई से 4 अधिक, चौड़ाई से 4 किसके साथ रिलेशन में है चौड़ाई के साथ, तो हम चौड़ाई में क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे। अधिक है तो अधिक का मतलब तो हम जोड़ ही करेंगे, ठीक। 4 जिसके साथ रिलेशन में है चौड़ाई के साथ रिलेशन में है तो हम 4 उसमें ऐड कर दिए। तो अब हम इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा y को हम इस साइड लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन ये फर्स्ट, ठीक। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम, अब दूसरा क्या कहता है कि पुनः जो अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अब परिमाप क्या होता है आयत का, लिखेंगे यहाँ पर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आपका क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, ये होता है। तो क्या करना है अब यहाँ पर हमें तो दिया है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बट्टा में क्या करेंगे हम 2 लगा लेंगे, इदू से इदू कट गया, ठीक। अब बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, फिर दो अर्ध परिमाप कितना है 36 है, तो लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये 36, समीकरण 2। अब हम यहाँ पर फिर ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं x और y का 2 बॉक्स बनाते हैं, इस प्रकार से लेके चलेंगे। देखिए तो समीकरण क्या लेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से। तो जब हम 1 लेंगे तो 1 में क्या है हमारा, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब बताइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x माइनस 4, वाई को हम उस साइड ले गए तो प्लस में आ गया, 4 को इस साइड ले आएंगे तो x माइनस 4, इसका क्या करेंगे डब्बा बनाएंगे, ये x हो गया और ये आपका y हो गया, है ना। तो देखिए फिर इसके बाद
अब x का वैल्यू क्या है हमारा, x का वैल्यू हम मान के चलिए, x का वैल्यू हमने क्या मान लिया, एकदम आसान है यहाँ पर, तो x का वैल्यू हम आसानी से मान सकते हैं। x का वैल्यू मान लीजिए हमने 4 माना, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो x का वैल्यू आप या तो 4 मानिए, 10 मानिए, 20 मानिए, 25 मानिए, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए हमने 10 माना, आप कुछ भी मान सकते हैं। x का मान लिया हमने 10, तो ये 10 हो गया, और 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर हमने x का वैल्यू मान लीजिए 20 माना, ठीक है, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। हमने इसलिए इसको अधिक माना है क्योंकि यहाँ पर 36 है, तो चूंकि 36 तक फिर हमें पहुंचना होगा। फिर समीकरण क्या लेंगे हम, अब समीकरण 2 ले लेते हैं। 2 से, जब 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36, ठीक। तो y इक्वल टू आपके क्या हो गया, 36 माइनस एक्स। फिर इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, अब ये x और ये y। तो x का वैल्यू फिर से इसमें आप मानिए, तो मान के चलिए हमने x का वैल्यू 20 माना, तो 20 में से 36 में से जब 20 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 16, और x का मान हमने फिर से माना क्या, 10 माना, तो y का मान क्या हो जाएगा हमारा, 26। 36 में से 10 घटेगा तो 26, है ना। तो अब हम इन दोनों बॉक्स से, इन दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, अब एक ग्राफ खींचेंगे और उससे हम उसका भाग की विमाएं ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक। देखिए, तो आगे वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये कहता है ना। देखिए, चूंकि हमें ये सिर्फ प्लस में लेना है तो हमने ज़्यादातर प्लस वाले भाग को लिया है और माइनस वाले भाग को छोड़ दिया है। कोई दिक्कत नहीं, ये सब चल सकता है, इसमें इतना तक कर सकते हैं। तो x का मान क्या है हमारा, 10, तो ये 10 हुआ। y का मान क्या है, 6, तो 10 के ऊपर में हम 6 तक जाएंगे तो हमारा ये बिंदु हो गया, है ना, ठीक। अब मान के चलिए फिर x का मान क्या है हमारा, 20, तो x का मान 20 ये हुआ, y का मान क्या है, 16, तो 20 के ऊपर हम 16 तक जाएंगे, तो 16 कहाँ पर आएगा हमारा, ये यहाँ पर है ना, 20 के ऊपर में 16 तक, तो एक बिंदु ये हो गया। अब क्या करना है, इसको हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ये हो गया। देखिए, और जहां पर ये दोनों लाइन, हमारा दोनों समीकरण का दोनों लाइन कटेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर x का मान क्या है, हमें 20 है, तो मान लीजिए हमने 20 लिया, y का मान क्या है, 16, तो 20 के ऊपर में हम 16 तक जाएंगे, तो फिर से यही पॉइंट आ गया ना, ये वाला बिंदु। अब इसके बाद देखिए, x का मान कितना लेना है ना, 10, तो ये हम 10 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक। और y का मान क्या है, 26, तो 10 के ऊपर में हम कहाँ तक जाएंगे, 26 तक जाएंगे, 10 के ऊपर में 26 तक, तो ये है हमारा 26, यहाँ हम बिंदु ले लिए, ठीक। तो ये कितना कितना था हमारा, ये 10 और 26, ये वाला कितना वैल्यू था, ये था क्या, 10 और ये 6, ये वैल्यू क्या है, ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर, 20 और 16, 20 के सामने में है ना, 20 16। अब क्या करेंगे, फिर ये दोनों को हम खींच देंगे, ये दोनों बिंदु था हमारा, इस दोनों बिंदु से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, आपका जो ग्राफ बना, ये ग्राफ कहाँ पे कटा, दोनों ग्राफ कहाँ पे कटा, ए बिंदु पर 20 और 16 पे कटा, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर 20 और 16 हो जाएगा। क्योंकि लिखेंगे दोनों रेखाएं, ठीक इस प्रकार से, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ए 20 16 पर काटती है, ठीक, काटती है, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 20, और y इक्वल टू क्या हो गया, 16। तो अब हम कह सकते हैं क्या, कि जो हमारा बाग था उसका लंबाई क्या हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक। लिखेंगे यहीं पे हम लिख देते हैं आपका, कि अतः आयताकार बाग, आयताकार बाग की लंबाई, ठीक, लंबाई हमने x माना था, तो x हमारा कितना आया, 20 आया, तो 20 मीटर हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, फिर तथा, तथा क्या हो जाएगा, आयताकार, आयताकार बाग की चौड़ाई, है ना, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, y है, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 16 मीटर, और इस प्रकार से हमारा ये दोनों आंसर आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चंस हो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप लोग इसे कमेंट में डाल सकते हैं और हम इसे आपकी कमेंट को ज़रूर रिप्लाई देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।